हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार के कास्ट सेंसस पे। ये आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, तीनों के लिए ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। खासकर जब हम बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन की बात करते हैं जो कि बिहार पे है, तो बिहार के जनजाति या बिहार की जाति, टोटल जो इसका सेंसस है, सेंसस का डेटा है, इसके क्या प्रोज हैं, इसके क्या कॉन्स हैं, और अगर आपको इसमें कुछ डेटा और फीड करना है, जैसे अगर कोई केस हुआ है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से तो क्या केस है, या फिर अगर हम इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो उसमें हमें क्या लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए समझते हैं पहले बिहार के कास्ट सेंसस। बिहार पहला ऐसा स्टेट है जिसने अपने स्टेट में कास्ट सेंसस करवाया है। तो कास्ट सेंसस यानी कि जनगणना करवाया है, जाति के आधार पर जनगणना करवाने वाला पहला ये स्टेट हो गया है। इसके बाद और भी स्टेट सोच रहे हैं कि वो भी अपने जगह में इसकी जनगणना ऐसे करवाने वाले हैं। जो डेटा निकल के आया है सामने वो कोई बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही डेटा का यहाँ पर होप भी ऐसा ही था और वैसा ही डेटा निकल कर भी आया है। सबसे पहले हम समझेंगे अत्यंत पिछड़ा वर्ग हमारे राज्य में सबसे ज्यादा है ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। 36.10% के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 36.10% यहाँ पर अदर बैकवर्ड क्लास है, जो कि अगर हम करोड़ में बात करें तो 4.71 करोड़ तक अदर बैकवर्ड क्लासेस बिहार में हैं। ये डेटा आपको याद करना है। बिल्कुल आपको अगर थोड़ा बहुत अगर आप इस डेटा का अंदाज़ा ले लीजिएगा तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ये अच्छा रहेगा, क्योंकि हमने 69th में भी देखा कि 69 बीपीएससी में भी एक दो जगह डेटा पूछा गया है। तो और साथ साथ जब आप मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे हैं 69th के लिए, इवन 70th के लिए भी, तो आपको ये डेटा कोट करने में बड़ा अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा मार्क्स भी मिलेगा, तो मार्क्स इनरिचमेंट हो जाएगा आपका। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ओबीसी है। ओबीसी 27.13% यानी कि ओबीसी हमारे राज्य में है, और ये 3.55 यानी कि 3 करोड़ 55 लाख अप्रोक्सीमेटली इनका यहाँ पॉपुलेशन है। एससी यानी अनुसूचित जाति 19.65 यानी कि करीबन 2 करोड़ 57 लाख जो है वो एससी है। एसटी अनुसूचित जनजाति 1.68% ये अनुसूचित जनजाति है, यानी कि यहाँ पे ये करीबन 22 लाख तक हमारे राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। और जो अदर क्लासेस हैं यानी कि अनरिजर्व क्लासेस हैं, अनरिजर्व क्लासेस है ये 15.52% है, जो कि 2 करोड़ के लगभग हमारे राज्य में यूआर कैटेगरी के लोग हैं। टोटल जो पॉपुलेशन आया है 2011 की जनगणना में, हम 10 करोड़ थे, लेकिन अब बिहार का पॉपुलेशन जो है वो 13.07 करोड़ तक हो चुका है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो इनके भी यहाँ पे डेटा निकाले गए हैं। 81.99% तक हिंदू हैं, 17.07% तक मुस्लिम है। थर्ड ये पूछा जा सकता है कि थर्ड में कौन है, तो थर्ड में बुद्धिस्ट है, यानी कि 0.09 बिहार में बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, और 0.05 क्रिश्चियन, और सबसे कम जो है वो 0.01 सिख है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बुद्धिस्ट है, फिर क्रिश्चियन है, फिर यहाँ पर सिख है। तो अब मेन जो इसमें फीचर्स है उसको हम समझेंगे जरा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सिर्फ सामाजिक ही नहीं, सिर्फ सोशल ही नहीं, लेकिन आर्थिक भी, आर्थिक आधार पर भी इसको देखा गया है ना, यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेटस भी सबका देखा गया है। इकोनॉमिक स्टेटस देखने का फायदा क्या है, इकोनॉमिक्स यहाँ पे आर्थिक जो इनकी स्थिति है उसको देखने का फायदा ये होगा, जो प्रोज हैं, प्रोज ये हैं कि अब सरकार को पता होगा कि टारगेट एरिया कौन सा है। यानी कि हम जानते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बिहार जो है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल हमारे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग हैं। फिर शिक्षा के स्तर पे भी हम उतना अच्छा नहीं कर रहे, इवन नेशनल एवरेज से भी हम कम हैं। तो ये सारे डेटा अब हमें पता चल गए, और डेटा से हमें फ़ायदा क्या होगा, जो सरकार आगे जाकर पॉलिसी बनाएगी, जब आप लोग अधिकारी बनेंगे, आप पॉलिसी बनाएंगे, तो आपको पता होगा कि पॉलिसी किस तरफ जानी चाहिए, यानी कि टारगेटेड एरिया आपको पता चलेगा। तो ये इसका सबसे बड़ा प्रो है, यानी कि ये इसका फायदा, जो सबसे ज्यादा इसका फायदा है वो ये है। कॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स में ये हो सकता है कि अब हर स्टेट कोशिश करेगा, यानी कि धीरे धीरे हर राज्य जो है वो चाहेगा कि उसके पास भी ऐसा डेटा है, और ये इसको कलेक्ट करना
थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। जब भी हमारा जो डेमोक्रेसी है वो अगर हम इंटरनेशनल डेटा की माने तो शायद अभी उतना मैच्योर नहीं है, जैसा वहाँ पे कहा जाता है मैच्योर, जो कि इस तरह के डेटा पे रिएक्ट ना करे। तो आगे आके ऐसा हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास अब कास्ट को लेकर डेटा है, रिलीजन को तो लेकर डेटा पहले भी आता था, लेकिन कास्ट को लेकर डेटा है, और बिहार हमेशा से थोड़ा बहुत अपने कास्ट पॉलिटिक्स के लिए इनफेमस है, कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर, तो आगे जाकर हो सकता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे और बढ़ती चली जाए। तो ये सारा अभी जो प्रॉब्लम है ये अराइज हो रहा है ना, कि कास्ट को लेकर जो हमारा इशू चल रहा है ये आगे जाकर और अराइजन ना हो जाए। वोट बैंक का पॉलिटिक्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई आइडेंटिटी पे बनी है, किसी कास्ट को लेकर किसी आइडेंटिटी पे बनी है कि ये इस आइडेंटिटी को या इस कास्ट को या इस रिलीजन को ये उसका प्रतिनिधि कर रही है, तो वो उसको पर्टिकुलरली टारगेट करेगी, उस कास्ट को पर्टिकुलरली टारगेट करेगी, और उनके पास भी ये डेटा है, तो ये इसके कॉन्स यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे ध्यान देना है। अब हम कुछ पुराने डेटास पे चलेंगे। क्या ये हमारे पास पहला ऐसा है कि ये कास्ट बेस हमारे पास सेंसस है? लास्ट हमारे पास डेटा कब का था? तो नहीं, ऐसा पहला नहीं है। डेटा जो हमारे पास कास्ट को लेकर पहले जो था वो 1931 का था। 1941 में भी इसको कंडक्ट करवाया गया था, लेकिन उस डेटा को पब्लिश नहीं किया गया, उसको प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि उससे हो सकता था कि और भी मतलब जो अराजकता है वो बढ़ जाए, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसको पब्लिश नहीं किया गया था। फिर हम देखेंगे कि कास्ट जब हमें पता चल जाता है तो उसी हिसाब से, उसी पॉलिसी के हिसाब से रिजर्वेशंस सरकार देती है। रिजर्वेशन की मांग सबसे पहले मंडल कमीशन में की गई थी। मंडल कमीशन में जहां पे कहा गया था कि ओबीसीज के लिए 27% तक रिजर्वेशन होना चाहिए, और फिर बाद में जाकर जो केस आप कोर्ट कर सकते हैं 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इंदिरा साहनी केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, कि कभी भी जब भी रिजर्वेशन दिया जाएगा तो रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। 50% जो है वो लास्ट लिमिट होगा रिजर्वेशन का, इससे ज्यादा रिजर्वेशन देने पर यहाँ पर बोला गया कि इसको लिमिट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत ही एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि बिहार का ये जो डेटा आया है तो 36% ईबीसी है, अगर मान लीजिए ऐसा होता कि 90% तक ईबीसी चले गए थे, यानी कि एक्सेप्शनल केस हो जाता, तो उस केस में सरकार जो है वो इसको चेंज कर सकती है, डेटा को, वहाँ का जो पार्लियामेंट है या वहाँ का जो लेजिस्लेचर है वो उसको चेंज कर सकता है, राइट। तो ये सारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटाज हैं वो हमने समझ लिया है। फिर जब इस तरह के कोई भी डेटा रिलीज होते हैं तो उससे हमें सोशल फैब्रिक पता चलता है, यानी कि जो समाज का ताना बाना है वो भी पता चलता है। आर्थिक स्थिति के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, और उसी अकॉर्डिंग पॉलिसी को भी ड्राइव किया जाता है। तो मैं चाहूंगी कि जो प्रीलिम्स के लिए डेटा है वो तो आप याद कर ही लें, मेंस के लिए आप ये समझ गए हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है। इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाएगा क्या ये हमारे राज्य के लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है। इसको 7 जनवरी को शुरू किया गया था 2023 में, ये भी आप याद रखेंगे, और ये 2 फेजेस में इसको कंडक्ट करवाया गया था, राइट। तो एक मेंस का आंसर आप इस पे लिख सकते हैं। मेंस का आंसर बस आपको बहुत सिंपल सा लिखना है, बिहार कास्ट सेंसस। बिहार कास्ट सेंसस यानी कि बिहार में अभी जो जनजाति और जातियों को लेकर सारा जो ताना बाना बताया गया है, इसके फायदे और नुकसान आपको लिखने हैं, यानी कि इसके प्रोज लिखने हैं और इसके कॉन्स लिखने हैं, और इसको आप टेलीग्राम ग्रुप में डाल दीजिएगा। कीर्ति मैम का करके मेरा नाम पे एक टेलीग्राम ग्रुप है, या बीपीएससी वाला, कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखकर इसको आप 10 मार्कर 10 मार्कर के क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे, 10 मार्क्स क्वेश्चन। और ये एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर बोला जाए बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए तो ये है, और सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, बाकी स्टेट या फिर सेंटर के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा करवाया गया है। और इसके अभी जैसे जैसे ये और ज़्यादा इवॉल्व होगा तो हमें और ज़्यादा पता चलेगा। काफ़ी सारे एडिटोरियल इस पे आ रहे हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए बाकी स्टेट्स के द्वारा भी, या फिर इसे बंद कर देना चाहिए। थैंक यू फॉर द सेशन। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।